किसान भाइयों, आज की वीडियो में टमाटर की एक ऐसी वैरायटी के बारे में बतलाने वाला हूं जो कि आप इस वैरायटी को 12 महीनों में कभी भी बिजाई कर सकते हैं। उत्पादन बहुत अच्छा देती है। साथ ही में किसान भाइयों, इस वैरायटी की बहुत ही ज़्यादा खासियत ये है कि इस वैरायटी में रोग देखने को कम मिलते हैं। तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं गर्मी, बरसात चाहे सर्दियों में। आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अगर हम अगस्त महीने में टमाटर की फसल लगाते हैं तो हमें हार्वेस्टिंग किस महीने में मिल जाएगा और अच्छा उत्पादन मिले, साथ ही में किसान भाइयों, और किस तरीके से बिजाई करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से टमाटर की खेती की आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। तो किसान भाइयों, समय बर्बाद करते हुए समय वीडियो की बात करें तो हम यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाती हैं, लेकिन किसान भाइयों, मैं आज इस वीडियो में पर्सनल अपना जो एक्सपीरियंस है मेरे को वो शेयर करने वाला हूं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें किसान भाइयों। साथ ही में अगर आपको उन्नत किस्में जाननी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं और वीडियो में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। तो किसान भाइयों, अनुकूल समय की बात करें तो हम अगस्त महीने में अगर टमाटर की फसल लगा रहे हैं तो किसान भाइयों, कितने समय के बाद में हमें हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। अगर किसान भाइयों देसी वैरायटी लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आप हाइब्रिड वैरायटी की आपने बिजाई की है तो आप जल्दी से हार्वेस्ट कर सकते हैं। कम से कम किसान भाइयों 50 दिन के बाद में आप हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे। तो किसान भाइयों, पीएच मान की बात करें और सॉइल की बात करें तो आप सभी प्रकार की मिट्टी में टमाटर की फसल को लगा सकते हैं। पीएच मान यानी कि एल्कलाइन की बात करें तो 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच में होना चाहिए। अगर आपको एल्कलाइन में थोड़ी कम गिरावट या ज़्यादा दिखता है तो उस समय आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में कम से कम किसान भाइयों 50 किलोग्राम आप जिप्सम ज़रूर डालें, जिससे कि एल्कलाइन आप कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं पर हम बेसल डोजों की बात करेंगे तो अगर हम बेड विधि के द्वारा टमाटर की फसल लगाना चाहते हैं तो हमें जब बेड की तैयारी करते हैं और खेत की तैयारी करते हैं तो उसी समय अपने 1 एकड़ में 2 ट्रॉली गोबर की खाद अवश्य डालनी है, जिससे कि मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाता है। और उसके बाद में गहरी जुताई और रूटावेटर ज़रूर चलवा दें, जिससे कि हमें बेड बनाने में आसानी से बन जाते हैं। खादों की बात करें तो सिंगल सुपर फास्फेट किसान भाइयों 20 से 40 किलोग्राम और डीएपी 30 से 40 ग्राम, 2 ट्रॉली गोबर की खाद हमने बता दी है आपको। और किसान भाइयों, साथ ही में इसमें आप जिप्सम का प्रयोग 2 बोरी प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। अगर आपकी फसल में की जो सॉइल है उसमें एल्कलाइन है तो आप जिप्सम का प्रयोग ज़रूर करें, जिससे कि आपकी फसल में कोई भी प्रभाव देखने को ना मिले। वहीं पर किसान भाइयों, बेड बनाने की बात करें तो आप हाथों से बना सकते हैं, जैसे फिर या किसी मशीन से बेड राइजर, बेड मेकर जो आती हैं उनसे आप बेड बना सकते हैं। बेड की चौड़ाई किसान भाइयों कम से कम 3 से 3.5 फीट आप चौड़ाई रखेंगे। और वहीं पर हाइट की बात करें तो 1 फीट कम से कम होनी चाहिए किसान भाइयों। अगर आप 3.5 से 4 फीट अगर बेड की चौड़ाई रखते हैं तो दोनों साइड में आप टमाटर की पौध की रोपाई आप कर सकते हैं, तो जिससे हमें डबल उत्पादन भी मिलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, उन्नतशील किस्में कौन कौन सी लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, भारतवर्ष में बहुत सारी आपको टमाटर की उन्नत किस्में मिल जाएंगी, लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको एक ऐसी वैरायटी के बारे में बता रहा हूं जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। आप इस वैरायटी को एक बार ज़रूर लगा करके देखें। अभिलाष जो कंपनी है किसान भाइयों, अभिलाष के नाम से हाइब्रिड टमाटर का बीज आता है, आप उसे ज़रूर लगाएं। काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है किसान भाइयों, जो कि सेमिनस सीड्स की कंपनी के नाम से आता है। जो आप खरीदेंगे सेमिनस सीड्स के नाम से आएगा। वहीं पर किसान भाइयों, इसकी जो खासियत की बात करें तो आप मान के चलिए बुवाई आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं। और जैसे कि बाकी टमाटरों में जो जर्मिनेशन होता है, जो अंकुर दर होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा होती है, 80 से 90% रहती है। वहीं पर पौधे की बात करें तो किसान भाइयों काफ़ी अच्छी हाइट में जाता है और साथ ही में उत्पादन भी ज़्यादा देता है। तो हम अगर लाइन से लाइन की बात करें तो 3 से 6 फीट की दूरी में आप रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, जो फल की बात करें लाल रंग का होता है और चपटे गोलाकार का निकलता है। और वज़न की बात करें फल की तो 80 से 90 ग्राम का फल का वज़न होता है। और आप पहले जब हार्वेस्टिंग करेंगे किसान भाई तो 55 से 60 दिनों के बाद में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वहीं पर इस वैरायटी का उत्पादन की बात करें, प्रति एकड़ में उत्पादन कितना निकल आता है तो किसान भाई मान के चलिए आप
अगर आपकी सॉइल अच्छी है और खेत की देखभाल आपने अच्छी करी है तो आप 25 से 35 टन प्रति एकड़ की दर से पैदावार आप ले सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों अगर बात करें नर्सरी हम कहाँ से ख़रीदें या फिर तैयार करें, तो नर्सरी आप कहीं से भी ट्रस्टेबल जो नर्सरी होती है वहाँ से खरीद सकते हैं या फिर खुद तैयार भी कर सकते हैं। तो लेकिन तैयार करने में 20 से 25 दिन आपको लग जाएंगे। तो किसान भाइयों उसके लिए आपको जो प्लास्टिक की प्रोट्रे आती हैं उसमें नर्सरी तैयार करेंगे आप, जिससे कि आपकी नर्सरी जल्दी से जर्मिनेट होकर आप रोपाई कर सकें। खुद से नर्सरी तैयार करें किसान भाइयों तो आप सीड की बात करूं तो मैं 80 से 85 ग्राम आपको सीड की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही में किसान भाइयों और आपको कम से कम किसान भाइयों 10 किलोग्राम वर्मी कंपोजिस्ट खाद और कोकोनट जो कोकोपीट आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए किसान भाइयों आपकी नर्सरी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगी रोपाई करने के लिए। तो किसान भाइयों आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपका खेती से रिलेटेड कोई सवाल रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।